All glorious devotee, Hare. श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। देखिए, आज का कुछ टॉपिक हम जो पहले प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए अपने मन में। भगवत गीता में उसकी जो शिक्षा समझने के लिए और अपने जीवन लागू करने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्हें कोशिश करेंगे। तो पहला हमने देखा था प्रश्न में कि भाई हमको इम्प्रैक्टिकल क्यों लगती है ये भगवत गीता की बिना फल के कैसे कार्य करें, वर्णाश्रम कैसे होगा, आज के जमाने में नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि भगवत गीता वास्तव में क्या चीज है। सी वी आर ट्राइंग टू स्टडी भगवत गीता, करेक्ट। तो भगवत गीता अगर हमको पढ़नी है या सुननी है या उसको समझनी है, समझना शुरू करना है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर भगवत गीता टू अंडरस्टैंड भगवत गीता व्हाट इट इज। हम एक श्लोक देखेंगे 2.13। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। हरे कृष्णा। देखिए, ये प्रसंग देख लेते हैं कि श्लोक कहां से आया। अर्जुन को युद्ध करने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों का एक प्रश्न का जवाब दिया कृष्ण भगवान ने। जब कृष्ण भगवान ने बोलना शुरू किया, he did not address any point raised by Arjun. Straight away
he started the topic देह वर्सेस देही। ये हमको ये फर्क समझना है। देखिए जो श्लोक 230 ने क्या है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मोह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा देही, आत्मा इस देही, जो देह के अंदर रहती है, इस शरीर में जो रहती है, इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यहां पर कहा जा रहा है See, there are two different things. हमको जब तक इस देह और देही का फर्क समझ में नहीं आएगा, भगवत गीता का कोई मतलब नहीं। Unless we try to understand what is देह and what is देही, this is the basic teaching. इसीलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया अर्जुन को, वो देह और देही का दिया, इस शरीर और आत्मा का दिया। अगर हमको यही समझ में नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते भगवत गीता में। सिंपल सी बात है। हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है, वो अभी हमारा अस्तित्व यह शरीर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये अस्तित्व टेम्परेरी है। हमारा खुद का अस्तित्व, इस शरीर में जो हमारा अस्तित्व है वो टेम्परेरी है, लेकिन हमारा खुद का जो अस्तित्व है वो परमानेंट है। जब तक हमको ये बात अपने मन में हम कन्विंस नहीं होंगे या ठीक से हमारी बुद्धि में बैठेगी नहीं, तब तक हम भगवत गीता की कोई भी शिक्षा न तो फॉलो कर सकते और न समझ सकते, क्योंकि इसका जो लेवल है, भगवत गीता की शिक्षा को जो लेवल है, ये इस देह से रिलेटेड नहीं है। भौतिक विज्ञान, हमारे इस संसार के अंदर बहुत सारे विज्ञान ऑलरेडी हैं जो हमको इस देह के संबंध में जानकारी देते हैं, एंड वी वेरी वेल नो, करेक्ट। लेकिन जो पहली जो बात हमको समझनी है कि हमारा अस्तित्व केवल ये देह नहीं है। इस समय हमारा अस्तित्व देह है, इस समय हमारा अस्तित्व ये देह है, ये शरीर है, लेकिन हमारा अस्तित्व केवल यही नहीं। और यहां पर एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि भाई जैसे हम पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, यौवन अवस्था आई, फिर थोड़ा अधेड़ अवस्था आई, अब वृद्धावस्था है हमारी, जैसे वृद्धावस्था है, बाद में मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे में नहीं हो रहा है, ये सारा परिवर्तन इस शरीर में हो रहा है। तो इस शरीर में परिवर्तन तो होता ही रहता है। The change is the only constant in our body. हमारे शरीर का कुछ हिस्सा हर क्षण मरता है। Few cells, I think some thousands of cells die each second. And it is said by medical science कि 7 साल के अंदर, 7 years में हमारे पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं। We are completely new person, but still we feel the same. हमको ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे आदमी हो गए, चाहे बच्चे थे, चाहे जवान हुए, चाहे अधेड़ हुए, चाहे बुढ़े हुए। We don't feel that. Why? Because there is something inside this body. हम कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान हूं, करेक्ट। मैं, this मैं remains same. What is that मैं? That मैं is that particular identity, that entity which is living inside this body. तो जो बॉडी में परिवर्तन तो होता ही रहता है और हमारे में परिवर्तन नहीं होता है। हमारा जो ये जो आत्मिक शिक्षा दिए, हम पूरे में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव सीन ऑलरेडी दिस, कि ये जो हमारा जो देही है या जो आत्मा है, जो सोल है, उसको कोई भौतिक चीज प्रभावित नहीं कर सकती। अच्छेद्वयम् नन्यम देते शस्त्राणि, बहुत सारे श्लोक हमने देखे, वी डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन हमको इस बात में मेंटली, फिजिकली, हमारी बुद्धि में कन्विंस होना पड़ेगा, अगर वी हैव टू अंडरस्टैंड भगवत गीता,
कि भाई हमारा जो अस्तित्व है ये शरीर से लिमिटेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या होता है? ऐसा होता तो इसमें वाई आवर होराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाइडन्स। जैसे अगर हमको ये मालूम है, हम कन्विंस हैं कि हमारा अस्तित्व इस जन्म के बाद भी है, इस शरीर के बाद भी है, हमको दूसरा शरीर मिलेगा। अगर हम इस बात में कन्विंस हो जाते हैं तो नेचुरली हमारा जो स्वार्थ है, हम परमार्थ की बात नहीं कर रहे, हमारा स्वार्थ क्या होगा कि इस शरीर में भी हमको सुख मिले और आगे के शरीर में भी सुख मिले। ये कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। देखिए, ये जो लोगों में जो प्रश्न आता है कि भाई क्या क्या सोल वाकई है, इसमें बहुत लोगों को ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। जो टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल साइंटिफिकली इज अनदर टॉपिक इटसेल्फ। कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं। पहले तो ये देखें हम कि बेस्ड ऑन टुडेज साइंस, भौतिक विज्ञान, when we say that nothing can be destroyed and nothing can be created, तो इस समय जब आदमी जिंदा है और जब आदमी कोई मर जाता है तो डिफरेंस क्या होता है? शरीर में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उसकी चेतना चली गई। तो जो कॉन्शियसनेस है, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? बिकॉज ऑफ व्हाट दिस कॉन्शियसनेस इज देयर। नाउ भगवद गीता सेज that this consciousness, because the consciousness is the sign, is the symptom of soul. किसी भी शरीर के अंदर अगर सोल है तो कॉन्शियस है। तो जो हमारी इस कॉन्शियसनेस के कितने काम होते हैं? सी, वी डू सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, वी यूज दिस बॉडी टू डू इट, बट अनलेस वी आर अलाइव वी कांट डू। So the energy which makes this body live is our soul. So what happens to that? Where it goes? Does it go in very simple air? And from where this chetana comes? Who creates this chetana? Is it combination of chemicals? Then you create it. और देखिए, not only this, इसके कितने विभिन्न प्रकार हैं। हर एक व्यक्ति की चेतना डिफरेंट होती है। हर एक, देखिए, जैसे जानवर में भी चेतना है, 84 लाख स्पीसीज आर देयर। सोल अगर वही है, इसकी विविधता देखिए। जैसे मान लो मेरे में जो सोल है, तो मैं व्हाट एवर आई ईट, तो जो नाक का हिस्सा है वो नाक में जाके वो ग्रोथ होगी, उसकी कान में ग्रोथ होगी, सब जगह ग्रोथ हो रही है। और जो दूसरे जानवर की बॉडी है वो उसके अनुसार ग्रोथ हो रही है। Who decides all this? Is it just symbol of some chemicals? तो जब nothing can be destroyed, nothing can be created, then who created this? And what will happen to this after a person dies? What will happen to this chetana? We don't have any answer, and we say it is not available. We cannot prove it. Okay, this is logical. Number 2, there are some practical proofs. जब हम कहते हैं कि भाई देह है वो देह ही है, तो इसका जो मतलब यही हुआ ना कि भाई ये जो देही है, हमारा जो आत्मा है, इस शरीर को छोड़ने के बाद उसको दूसरा शरीर मिलता है। ये इसमें लिखा है ना। अच्छा, तो practically there are so many examples of reincarnation which we can see in our life. Actually, I have seen practically in my own life, and even now that person is there. हम जब बहरीन में थे, मैंने शायद पहले चर्चा की होगी, ये हमारे मित्र हैं, उनके साले साहब, उनकी वाइफ के भाई, जब उनका जन्म हुआ, जब वो बोलना शुरू किए, तो उन्हें कहने लगा कि भाई मेरे माता पिता तो वो भी हैं, मैं पहले वहां पर था और मैं 10th में पढ़ रहा था और वो उस जगह रहते थे। आई वॉज ट्रेवलिंग थ्रू ए बस, वो बस जो है नदी में गिर गई, तो मैं उसमें मेरे चोट आ गई, तो प्रोबेबली आई डाइड एंड नाउ आई एम हियर। सो ही वाज कंटिन्यूअसली आस्किंग, आई वांट टू सी देम, आई वांट टू सी देम, आई वांट टू सी देम। हिज फादर वाज ए गजेटेड ऑफिसर
तो वो तो नहीं लेके गए उनको, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चा इतना बोल रहा है, तो उन्होंने उस एरिया का, जिस तरह का नाम बताया, जो ऑफिसर था कोई, वो जानते थे एक दूसरे को, तो बोला कि भाई ऐसे कोई परिवार है क्या वहां पर इस नाम का, आप पता करो, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा आया है तो कह रहा है कि भाई मेरे माता पिता वो थे और मैं वहां रहता था। तो दैट गेस्टेड ऑफिसर ऑफ दैट एरिया, he inquired and he found one family is there, and then he told them कि भाई यहाँ पर मेरे फ्रेंड का फोन आया है, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो आपको याद करता है कि बोले मैं यहाँ पर, मेरे माता पिता का नाम ये है। सो दिस प्रेजेंट पेरेंट डिड नॉट टेक हिम देयर, लेकिन जो पुराने वाले पेरेंट्स हैं वो खुद चल के आ गए, एंड ही आस्क्ड द एड्रेस एंड दे वांट टू सी दैट चाइल्ड, जो बोल रहा है कि हम उनके माता पिता हैं। तो वो परिवार उनसे मिलने आया, and it said that as soon as they entered in that house, that child recognized his father, his mother, his sister, and he just went there and hugged them. And then he told so many things, so many instances, which were corroborated by those parents. ये तो मैंने देखा है, और हम if we go in today's Google dictionary, we can see so many instances. And similarly, there are so many near-death experiences which have been recorded. I will not go into detail. This is just to convince us कि जब near-death experience में क्या होता है, a person temporarily the soul leaves the body. So the body is there, it is being treated. The soul comes outside, it can see what is happening to the body. It can travel here and there, and then again it enters the same body. Near-death experience when the body is revived. So they're all facts. So this, ये जो दो एग्जाम्पल बोले हैं, this is just to convince, हमारे मन में कन्विंस होने के लिए कि भाई हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन के लिए नहीं है। अब जैसे अगर ये है, तो जो भगवत गीता की शिक्षा है वो इस बात को हमको इस बात के लिए प्रिपेयर करती है कि हमारा जो भी नेक्स्ट जन्म होगा वो कम से कम इससे बेटर। सी व्हाट हैपेंस इज, हमको इस जन्म की चिंता है और ये होनी चाहिए, and we are working for this and we are earning and we are maintaining this, our family and this correct. But since our whole existence, I think stop sharing now. तो जो हमारा, अगर हम इस बात में कन्विंस हो जाएंगे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो केवल इस जन्म के लिए ही नहीं है, तो नेचुरली वी विल बी विलिंग टू वर्क टू इंप्रूव आवर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। और इसके साथ ही एक बात और भी आती है, अगर ऐसा है तो क्या ये चक्र चलता ही रहेगा क्या? व्हाट इज माई फाइनल डेस्टिनेशन, मेरा लक्ष्य क्या है? करेक्ट। अगर ये इस बात में कन्विंस हो जाएंगे तो नेचुरली दिस इंक्वायरी कम्स। तो ऑल दीज फैक्टर्स हैव बीन नाइसली एक्सप्लेन्ड इन भगवत गीता। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे भाई ये जो कर्म की बात हो रही थी ना, कि बिना कर्म के फल की इच्छा के कैसे काम करेंगे, भाई कर्म तो करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, ये तो भगवत गीता बताया। एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन, वो फिजिकल में भी हम देखते हैं, उसमें कोई दोहरा है ही नहीं। लेकिन भगवत हमको ये सिखाती है कि भाई केवल हम कर्मफल के लिए एक्शन करेंगे तो हम इस जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। We have to raise the level of our existence higher. Once we accept this, then we will come to this fact that कि भाई हमारा जो अस्तित्व है केवल फिजिकल नहीं है, भौतिक नहीं है, हमारे अस्तित्व जो वास्तविक अस्तित्व है वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक हमारा जब अस्तित्व है तो वो मेरा क्या है, where I have to go, how I have to go, तो हमारा जो होराइजन वाइडन हो गया, हमारा लक्ष्य बदल गया। तो जो
निष्काम कर्म की शिक्षा दी जाती है, वो हमारे जो आध्यात्मिक चेतना है उसको जागृत कर दी जाती है। उसमें फल की प्राप्ति नहीं करते, लेकिन उद्देश्य है। उद्देश्यहीन अगर हम काम करते हैं तो इट इज लाइक ए मैड पर्सन, एंड डेफिनेटली वी आर नॉट मैड। व्हेन वी से दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो ऑफन कोटेड श्लोक है कि काम करो, फल की चिंता मत करो, माँ कर्मफल हेतु, वो माते संगो अस्ति अकर्मणि, इसके 4 इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया हमको इस जन्म में हमने ये शरीर प्राप्त किया है तो कर्म तो करना है, लेकिन वह कर्म इस तरीके से करना है कि हमारा ये जीवन भी चले, ये जीवन भी सुधरे और हमारा जो परम लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो। करेक्ट। इसलिए जब हमको इम्प्रैक्टिकल जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है कि इम्प्रैक्टिकल है, वो इसलिए आता है कि हम केवल इसी जन्म का सोच पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो मेरे इस जन्म मेरे फायदे के लिए है वही तो मैं करूं। लेकिन अगर हमारा होरिजन वाइडन हो जाता है तो हम डेफिनेटली हमारे आगे के जीवन के बारे में कन्विंस होंगे, उसके बारे में करने के लिए हम मोटिवेट होंगे। तो आई थिंक वन पॉइंट इज अप टू हियर, लेट्स वी गो फर्दर। लेकिन यहां तक अगर किसी भक्त का कोई डाउट है तो हम बात करें, बिकॉज दिस सेशन हैज टू बी इंटरैक्टिव। अदरवाइज if you are not understanding this point, there is some doubt remains or some inhibition is there, something is there, we must clear now and here, then only we can proceed further. Otherwise कैसे करें हम? तो अगर किसी भक्त का डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। पांडे जी हैं, के जी हैं, आयुषी, आई डोंट, यस यस सर, ऐसा है कि हमारा परम ध्येय तो यही है कि हम परमात्मा में लीन हो जाएं। ये ध्येय नहीं है, ये ध्येय नहीं है एक्चुअली। नहीं, फिर वो क्या बात है? आप बताइए, आपने पॉइंट बोलिए आप। नहीं, मतलब हमारा परम ध्येय क्या है? देखिए हमारा परम ध्येय ये है, हाँ पुनर्जन्म में हम आते आप रहेंगे, बोलिए। पुनर्जन्म में आते रहेंगे हम, तो इसका कोई अंत तो होगा साहब? यस, अंत है, अंत है। हाँ। नहीं, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं वो भी एक परम ध्येय है, बट दैट इज नॉट द ओनली ध्येय। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आप बोले परम ब्रह्म में लीन होना। देखिए जब आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति होती है तो जो पहला इसका स्वरूप है वो परम ब्रह्म में लीन होना है, जो आप कह रहे हैं ब्रह्म निलय, दैट्स करेक्ट, दैट इज आध्यात्मिक स्तर, बट दैट इज नॉट द ओनली। हम अभी जिस बात कर रहे हैं भगवद गीता में बताया गया है कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। करेक्ट। तो कर्म योग से और ज्ञान योग से जो आप बात बोल रहे हैं वो हमको लक्ष्य प्राप्त होता है। ध्यान योग से हमको हमारे हृदय में जो परमात्मा विराजमान है हम उनका ध्यान करते हैं और हमको परमात्मा रियलाइजेशन होता है। और भक्ति योग में हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और हमको भगवान का लोग प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो असली ध्येय है, वो जो रियल लक्ष्य, वो क्या है? हमारा जो संबंध है, हमने पहले चर्चा की थी, हर जीव का भगवान के साथ में एक नित्य संबंध है, वो हम भूल गए हैं। उस संबंध को जगाना, जागृत करना और उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना। हमारा सबका एक इटर्नल स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। वो ब्रह्म लक्ष्य भी हो सकता है, आई डोंट से दैट कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबका वो लक्ष्य नहीं है, हमारा एक इंडिविजुअल लक्ष्य है। तो इस कलयुग के अंदर उसको प्राप्त करने की, देखिए इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि ये अगर आप इस बात में कन्विंस हैं कि हमारा कोई परम लक्ष्य है तो ये बात आज की जो टॉपिक की इस समय बात पूरी हो गई, वो आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई बात कन्विंस नहीं है या उसको कोई डिफिकल्टी है तो हम और बात कर सकते हैं, पांडे जी या
केजी या आयुषी, आयुष पता नहीं कौन, आई दिस फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस नेम। पांडे जी, आई वांट फ्रॉम यू। हाँ, ये तो सही है कि लगता तो है आत्मा है, इसमें तो कोई शक लगता नहीं है कि आत्मा हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये जो उपदेश है भगवत गीता के, वर्णाश्रम के, और वो चर्चा करेंगे, ये आज के वो चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे, यस वो चर्चा करेंगे। तो वो हम अभी अभी करेंगे, हमारा टॉपिक वही है आज का, नेक्स्ट जो टॉपिक वही दिया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आप, आपके मन में एक प्रश्न था कि भाई ये आज के जमाने में प्रैक्टिकल लगता है, तो वर्णाश्रम की बात तो बाद में करेंगे अभी। लेकिन जो भगवत की शिक्षा है कि हमको आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करना है, उसके लिए काम करना है, इस पर कन्विंस है कि नहीं अपन? हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। उसमें कोई ठीक डाउट है, नहीं है। तो किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? क्योंकि ओके, वो आध्यात्म एक्चुअली क्या है कि आदमी चाहता है दुख से मुक्ति। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो इस फिजिकल में जब तक रहेगा वो दुखी रहेगा, ये तो सीधी सी बात है। ये सीधी सी बात, ये इससे बात ऊपर बिल्कुल उठेगा सही है। तभी वो। यस करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात आपके, ये बात जो बिल्कुल सही है कि इस भौतिक अस्तित्व से हमको छुटकारा मिलेगा, तभी हमको उस लक्ष्य को हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भगवत गीता की जो पूरी शिक्षा है वो इस लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि जैसे अभी चर्चा की थी हम लोगों ने कि जो 3 लक्ष्य हैं, ज्ञान योग या कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो जो कलयुग में सबसे, देखिए ऐसा है कि हमने पहले भागवत में चर्चा की थी कि तीनों लक्ष्य हैं अध्यात्म के, लेकिन जो सर्वोपरि लक्ष्य है, क्योंकि हम सबका एक दिन जो संबंध है, ये हमारे आचार्यों ने कहा है कि ब्राह्मण रियलाइजेशन होने के बाद दुख से मुक्ति हो जाती है, लेकिन वो जो सेवा का सुख होता है ना, वो नहीं मिलता उसमें, क्योंकि आपका अस्तित्व तो नहीं रहता। सोल इज बाय नेचर एक्टिव, हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल जीवन में भी, सोल इज नॉट इनएक्टिव। तो सूनर और लेटर जिन्होंने ब्राह्मण ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको भी दोबारा आना पड़ता है, एंड दे कम एज philanthropists और great philosophers and doing some work, सामाजिक वर्क, but that they cannot, they have to again come here. तो जो परम जो लक्ष्य है वास्तव में, वो जो हमारा संबंध है, जो हमारा स्वरूप है, उसको प्राप्त करना है। तो हम भगवान के साथ में सभी लोग किसी न किसी रूप से रिलेटेड हैं, संबंध है। Once we get that, then we get not only दुख से मुक्ति, we get परम सुख also। जैसे हमने भक्ति की बात की थी कि सेवा में जो सुख होता है हम इस भौतिक जीवन में दे सकते हैं। हमको भी ये भी जो, जैसे हमको कई बार आनंद मिलता है ना, तो जब हम जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा प्रिय है, उसको सुख मिलता है तो वो ज्यादा सुख मिलता है। हमारे देह को सुख मिलता है तो हमको खुशी होती है, लेकिन जिसको हम चाहते हैं उसको सुख मिलता है तो उसको सुख मिलता है, अपने को भी सुख मिलता है। तो जो प्रेम का जो संबंध है ना, प्रेम संबंध में जो आदान प्रदान होता है वो सर्वोपरि है। इसकी कुछ झलक हम भौतिक जीवन में देख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक जो इसका स्वरूप है वो आध्यात्मिक जीवन में होता है। तो अगर ये बात क्लियर है तो वी कैन कम टू इनफैक्ट टुडेस पॉइंट, क्योंकि हमको जो 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 बात जो थी कि इम्प्रैक्ट है, तो ये अगर जो नॉर्मल शिक्षा के लिए है तो वो बात क्लियर हो गई। अब वर्णाश्रम की बात है, तो वर्णाश्रम का हम श्लोक देखते हैं अभी। हरे कृष्णा, आई थिंक हमने जो हमारी गाड़ी जो अटकी थी 44.3 में 14, हाँ देखिए श्लोक पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ध्यान से सुनिएगा। तस्य कर्तव्यमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। देखिए इसका अर्थ क्या है, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं।
वर्णाश्रम सिस्टम में। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, लेकिन तुम ये जान लो कि इस पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं। ये लास्ट लंबा भी देखेंगे। ये जो भी बात हो रही है वर्णाश्रम धर्म की, जब हमको ये कन्विंस हो गए हम कि हमारा अस्तित्व इस जीवन में भी है और हमारा अस्तित्व इस जीवन के बाद भी, भौतिक भी है, स्पिरिचुअल भी है, तो जो वर्णाश्रम का दो भागों से बनता है ना, वर्ण और आश्रम। वर्ण प्रोवाइड्स आवर गुण, जो गुण होते हैं हमारे, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। तो जो हमारे गुण होते हैं उनका जो मिश्रण है, सतोगुण जो तमोगुण जो मिश्रण है, वो डिसाइड करता है कि हम किस वर्ण में आते हैं। गुण कर्म विभागश है, और उन गुणों के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। देखिए, अगर हम एक मिनट के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम भूल जाते हैं, तभी भी हम देखते हैं कि नॉर्मल जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, जिनको मालूम, जो अक्षर मालूम नहीं है, उनमें भी कुछ टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, और कुछ हेल्पर्स, लेबर है, जो अपना काम इस तरह से करती है। तो डू वी हैव एनी डाउट दैट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ knowing this subject, वर्ण और आश्रम, forget about this for the time being, संसार में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल ट्रेट होता है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। हर आदमी मैनेजर नहीं बन सकता, हर आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी वकील नहीं बन सकता, हर आदमी किसान नहीं बन सकता। तो हर व्यक्ति में अलग अलग गुण हैं कि नहीं, इसमें कोई डाउट है? तो नहीं, इसे डाउट नहीं है। और जो हमारे जो कर्म होते हैं, वो उन गुणों के कारण हम कर्म करते हैं। वी लाइक टू डू पर्टिकुलर कर्म बेस्ड ऑन अवर गुणा, हमारे खुद का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जो वर्णाश्रम की जो प्रणाली है, ये इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हमको इस जीवन में भी सुख प्राप्त करना है और हमको अगले जीवन के लिए भी कार्य करना है। तो जो वर्ण है ना, जो हमारे गुण है, जो हमारे कर्म, गुण के अनुसार जो कर्म है, हमारे गुण और कर्म हम लेके आते हैं जन्म से। इसकी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। अगर हमारे में वो कैपेसिटी है तो हम ट्रेन भी हो सकते हैं। जैसे आदमी, बच्चा चलना सीखता है, शुरू चलना नहीं सीखता, लेकिन चलना सीखता है इसलिए, दो पांव में चलना सीखता है इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि में दो पांव पर चलने की उसकी नेचुरल क्वालिटी है। जो जानवर दो पांव पर नहीं चल सकता, तो उसको सिखा नहीं सकते हम। तो बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उसमें इनबिल्ट क्वालिटी है, ठीक है। तो जो वर्णाश्रम की जो प्रणाली है, वो ये है कि भाई जिस व्यक्ति के जो गुण है, फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसे हमको कंफ्यूज कर देता है। हम वी गेट जाति प्रथा, दिस नॉट जाति प्रथा, कि जिस आदमी का जो गुण है उसके अनुसार वो कर्म करे, ये वर्ण हो गया, और उससे उसके इस जीवन में प्रगति करने का साधन होता है। क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपने अपने गुण का कार्य करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन ही कैन अपने जीवन का निर्वाह करे, अपने परिवार निर्वाह करे, नो आपत्ति, नो प्रॉब्लम। जो आश्रम है, दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इर्रेस्पेक्टिव वर्ण। क्योंकि अगर हमने अपना अस्तित्व समझ लिया कि मेरा अस्तित्व ये शरीर भी है, इस समय इस शरीर का भी ध्यान रखना है और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है, तो मैं जो कार्य करूंगा इस शरीर के लिए भी करूंगा और आत्मा के लिए भी करूंगा, सिंपल सी बात है। तो वर्ण के अनुसार, हमारे गुणों के अनुसार जो हमको सूट करता है, अगर सोशल सिस्टम ऐसा है जो इस प्रणाली को सपोर्ट करता है, तो क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती। हमारी जो इंटरनल
क्वालिटीज हैं और जो एक्सटर्नल समाज का जो सिस्टम है, अगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, then things run very nicely and they were running very nicely. किसी को ऐसा नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आजकल जमाने में ये इक्वलिटी की बात आती है, इक्वल क्यों नहीं है। देखिए, जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में जब बच्चा एग्जाम में देता है तो उसको अलग अलग नंबर आते हैं। किसी को 40 नंबर मिलेंगे, किसी को 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो ये अनइक्वलिटी तो है। इक्वलिटी कहां पर है इसमें? इक्वलिटी इज एन एग्जामिनेशन। सब बच्चों के लिए एग्जाम सेम होता है। अगर मान लो इस समानता के चक्कर में वर्णाश्रम को हम नहीं मानते हैं, मान लो, और इस वर्णाश्रम चक्कर में कहें तो भाई हर बच्चे को, कोई स्कूल कहता है कि मैं तो हर बच्चे को 70 नंबर दूंगा, सो दैट देयर इज नो हार्ड बर्न नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब बराबर रहेंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? ये क्वालिटी हम करने की कोशिश करते हैं तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो लेथार्जिक हो जाएगा, मैं क्यों मेहनत करूं, नंबर तो नहीं मिलने। और जो थोड़ा सुस्त बच्चा है वो सोचेगा मैं पास हो ही जाऊंगा, 70 मिलेंगे तो मैं क्यों काम करूं। तो भाई ये जो अनइक्वलिटी जो है, जो हमको लगती है समाज में, ये तो है। तो जो इक्वलिटी की बात है वो अपॉर्चुनिटी में होनी चाहिए। देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो रिजल्ट है इट कैन नॉट बी इक्वल। तो समानता की जो हम बात करते हैं, ये आजकल काफी वो चल रहा है ना कि भाई बहुत इनइक्वलिटी वो है। अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, जो रिजल्ट है उसमें जो हो ही नहीं सकती। अब जैसे मान लो जज है, जज के पास 15 आदमी आते हैं, किसी को पनिशमेंट देता है, किसी को बरी कर देता है, किसी को रिवार्ड भी दे सकता है। तो ये जज की ड्यूटी नहीं है, जज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पर्सन की है। फिर गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, किसी को अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि द इक्वलिटी विच वी टॉक ऑफ नाउअडेज शुड बी देयर इन अपॉर्चुनिटी। जो रिजल्ट है उसमें इक्वलिटी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से हम ये वर्णाश्रम में जो वर्ण की जो बात है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ भाई अपने अपने गुणानुसार कार्य करे और अपना जीवन चलाने में सहायता करे। और सोसाइटी का अगर स्ट्रक्चर इसको सपोर्टिव है देन इट इज वेरी गुड, इट इज लाइक हेवन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सब एक दूसरे देखते रहेंगे तो फिर कैसे होगा काम? वे सब अपने अनुसार कार्य करो, अपना जीवन चलाओ। अच्छा, अब चूंकि वर्णाश्रम में क्या होता है कि आश्रम में बनाया, वो वर्ण है वो सबके लिए अलग अलग है, आश्रम भी अलग अलग है, लेकिन प्रपद वही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्रमिक सीढ़ियां हैं टू हेल्प अस इन डेवलपिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कलयुग में संन्यास इतना रिकमेंडेड नहीं है, only very few people can take it, it's not required. ब्रह्मचर्य में मीन्स इट्स लाइक स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट जो हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है, द फर्स्ट 25 years, or we can say 1/4 of our expected life nowadays, we can say like that. We get training, we try to develop our natural guna, we get training, and at the same time जो ये जो आश्रम है इसमें जो शिक्षा दी जानी चाहिए, हमको अपने कंट्रोल की देनी चाहिए, सेंस कंट्रोल की। जो जीवन का जो पर्पस है उसे शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनको ट्रेनिंग मिलेगी। इट विल नॉट बी लिमिटेड टू दिस फिजिकल ट्रेनिंग। आई मीन अवर जो हमको जो ऑक्यूपेशन करना है या जो संसार में जो काम चलाना है, खाली उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। ये करते हुए वी कैन गो फॉर डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है। द नेक्स्ट इज गृहस्थ। गृहस्थ में प्रवेश करते हैं जितने लोग, कुछ लोग डायरेक्ट वानप्रस्थ में जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी कम टू गृहस्थ। ओके, सो वी हैव सम सेंस एंजॉयमेंट, बट वी ऑलरेडी ट्रेन, हमको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी,
ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको गृहस्थ लाइफ कैसे जीनी है। दिस ब्रह्मचर्य आश्रम और स्टूडेंट लाइफ इज द ट्रेनिंग ग्राउंड। चक्कर क्या है आजकल कि हमको आध्यात्मिक फील्ड की ट्रेनिंग मिलती ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी इस्कॉन द्वारा जो गुरुकुल रन किए जा रहे हैं, मैं नहीं गया हूं उसमें, बट आई हैव सीन द स्टूडेंट्स वर्किंग देयर, दे आर ट्रेन्ड इन बोथ फील्ड्स, मटेरियल ऑल्सो एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। तो जो वर्णाश्रम की जो प्रणाली है, ये हमको मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक हार्मोनियस सिस्टम प्रदान करती है। And whether we accept it or not, it is already there. The differences are there. But these differences don't matter. जो हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो करना, देखिए डिफरेंसेस कहाँ मैटर करते हैं कि हमारा इस भौतिक जीवन में जो जीवन शैली होगी वो अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन गुणा। हर व्यक्ति की शैली, हर व्यक्ति लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं होगी, एंड वी शुड ग्लैडली एक्सेप्ट इट। बेस्ड ऑन माई क्वालिटीज, बेस्ड ऑन माई, जो भी कह सकते हैं, मेरे गुणों के अनुसार, मेरे के अनुसार मुझे मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम लिविंग। और साथ में हर कैटेगरी का व्यक्ति ही शुड प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। तो जब वानप्रस्थ आश्रम में आता है, गृहस्थ आश्रम, वी हैव सम सेंस एंजॉयमेंट एंड देन वी प्रोग्रेस फर्दर, क्योंकि इसमें भी हम कंट्रोल्ड, विम्सिकल लाइफ नहीं है। वी आर फॉलोइंग सम शास्त्रास, वी आर दिस वर्णाश्रम धर्म का जो क्वालिटीज या जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई है उनका पालन करो, दिस क्रिएटेड बाय द लॉर्ड। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अकर्तारम, मैं करता नहीं हूं, इसका क्या मतलब है? उन्होंने ये, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि भाई ये जो चार कैटेगरी जिसको हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र बोलते हैं, जो अपने गुणधर होते हैं, ये मैं नहीं बनाता, ये व्यक्ति खुद चूज करता है। भगवान ने सिस्टम बनाया है, जैसे स्कूल जो है सिस्टम बनाता है, वो ये बात नहीं करता स्टूडेंट को कि तुम्हारे ये नंबर आने चाहिए, तुम्हारे ये नंबर आने चाहिए, नहीं बोलता वो। इट मेक्स ए सिस्टम। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है वर्णाश्रम का, बट ही इज नॉट चूजिंग कि who to become Brahmin, who to become Kshatriya, who to become Vaishya, who to become Shudra. It depends upon our karma, our actions, our guna. तो जो हमारी इच्छाएं होती है और जो हमारे कर्म होते हैं किसी भी जीवन में, हमारे बहुत सारे जीवन पहले हो चुके हैं, ये जीवन चल रहा है, आगे भी होंगे। तो हमारे जीवन में जो हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी इच्छाएं होती है, उसी के अनुसार हमको नेक्स्ट जीवन मिलता है। सिंपल सी बात है। इट इज सम टोटल ऑफ आवर वासनास, आवर डिजायर्स एंड आवर एक्शंस। सिंपल। तो ये मैटर नहीं करता कि हम काम क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम उस काम को किस भावना से कर रहे हैं। ठीक है। तो भगवत गीता का पूरा सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन को दोबारा सुनाया कि भाई, जैसे कई बार क्या होता है ना, वो हम लोगों के जैसे, अर्जुन तो ऑफ कोर्स वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही डिड नॉट बी टोल्ड दिस। तो हम क्या होता है कि जब बहुत सारी बातें पढ़ लेंगे ना भगवत गीता में, हमको पढ़ना है क्योंकि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। लेकिन जब बहुत बार पढ़ लेंगे, जैसे हमारे मन में बहुत सारी बातें हो गई है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पता नहीं क्या क्या हो, कैसे करूं क्या नहीं करूं। तो भगवान 2 श्लोक दिए दोबारा, कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको दोबारा जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, वो दोबारा बताता हूं। तो इसमें वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा नवीन जी का। I'll try to share this if I have that page number, one moment. हाँ, एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सब। ओके ओके, हरे ओके, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है।
I cannot go to that page. Oh, so I don't know how to go to that page, and because that has come on the top. Ashish, can you come for a moment? एक मिनट आ सकता है? Just a minute, please. I want to go to page 821 actually, but यहाँ पे पहले आता तो ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा. I want to go to page. यहाँ पर ऊपर तक go to page पहले आता था. ये इसको स्टॉप शेयर करते हैं पहले, फिर दोबारा करेंगे. I think we'll do that. नहीं, we stop share. Okay, we open that. Okay, now we can go to page, है ना? 821. Okay, now I can share, I think, yes. Now I will share. Yes. देखिए, ये जो भगवान कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः ष्टोमिसि दष्टमति. Okay, you can see this. क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं. अपने हित लिए सुनो. ये 2 श्लोक दिए भगवान ने. मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. माम एवं एषश्चि सत्यम ते जाने प्रियोसि में. सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो. इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे. मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो. एंड द नेक्स्ट इज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इसमें कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ लो. समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ. देखिए, यहाँ पर भगवान धर्म का परित्याग करने की बात बोल रहे हैं. अभी हम धर्म की बात कर रहे थे. मैं सब पापों को उद्धार कर दूंगा, डरो मत. एनीवे, वी जस्ट सी दिस, वी स्टॉप शेयरिंग. देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. भगवान ने ये जो 2 श्लोक दिए हैं एंड में, वो इट इज लाइक द जिस्ट. तो शरणागति की बात प्रोबेबली वी कैन डू इन सम अदर लेसन दैट इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. ओके, लेकिन हम पहले श्लोक की बात कर लेते हैं. मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. मन मना मीन्स मेरे मन लगाओ. अब मेरे मन तो लगता नहीं है अपना. इट बिकम्स ए टॉल ऑर्डर. सब लोग कहते हैं कि भाई मन लगता ही नहीं है अपना. करेक्ट. तो कोई बात नहीं. भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो. इसका मतलब क्या है? जब कहीं मेरे भक्त बनो मीन्स हम भक्त नहीं है अभी, लेकिन भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए. कैसे? मद्याजी माम नमस्कुरु. ये जो उत्तरोत्तर इजी स्टेज है. भक्ति साधनों का पालन करते हैं. कैसे करते हैं? जो हम बार बार रिकमेंड करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसे रिकमेंड करते हैं. दिस इज आवर भक्ति प्रोसेस. भक्त बनने की ये विधि है. इस कलयुग के अंदर सर्वाधिक जो इजी विधि है वो ये नाम का जप, हरे कृष्ण. इसके बारे में ऑलरेडी पहले क्लास में देख लिया है. वी डिड नॉट गो इनटू डिटेल. तो ये भक्त बनने की बात है. कोई इतना भी नहीं कर सकता, तो जो वर्शिप करते हैं, जो पूजा करते हैं, दैट कम नेक्स्ट स्टेज. और इतना भी नहीं करते तो नमस्कार करो. वी बो डाउन टू द लॉर्ड. सो द मोमेंट वी बो डाउन, because we accepted him as our authority, as our lakshya, our progress will start. Our progress on journey will start. और हम देखा भगवत गीता के अंदर कि जो जर्नी एक बार बिगिन हो जाती है, वो रुकती नहीं है, उसका ह्रास नहीं होता. It's never stopped. It is never destroyed. तो
आज के जमाने में हमको क्या करना चाहिए? भगवत गीता का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो तो करना ही चाहिए, और साथ में जो भगवान की भक्ति का जो सबसे सरल रूप है उसको अपनाना चाहिए, ताकि हमारा उससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। और भगवत गीता शिक्षा प्राप्त करने से हमारा जो जनरल जो जीवन है उसमें कैसे रहना है, ताकि हम अपने आप को डिग्रेड नहीं करें। बट दैट इज लाइक थियोरेटिकल नॉलेज विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, और इसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो हरे कृष्ण मंत्र का जप है। तो इसमें मानसिक शुद्धि भी होगी और शरीर की शुद्धि भी होगी, क्योंकि जो हम कंट्रोल करते हैं अपने आप को, जो नियमों का पालन करते हैं, इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। भगवान का नाम लेते हैं, इससे मन की शुद्धि होती है। और जब ये दोनों पैरेलल में चलते हैं, हमारी प्रोग्रेस तीव्र हो सकती है। ये जर्नी हम सबको करनी है, तो जितना हम अपने आप को कन्विंस कर सकें, प्रिपेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उतना ही हम उसको जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक दिस टुडे विद दिस वी कैन कंक्लूड। अगर वर्णाश्रम के संबंध में भी अगर कोई डाउट है किसी का, तो हम बात कर सकते हैं। जिस स्वरूप में हमको देखने का मिलता है उसे कोई लेना देना नहीं भगवत गीता का। जो स्वरूप हमको जाति प्रथा का देखने को मिलता है ये हमारा क्रिएटेड है, भगवत गीता कोई रिलेशनशिप नहीं है इसमें। वो एक नेचुरल सिस्टम है जो हमने अभी चर्चा की। हरे कृष्णा। तो सेशन इज ओपन नाउ फॉर एवरीबॉडी टू पुट क्वेश्चन और एनी डाउट और एनी क्लैरिफिकेशन। मुझे तो सर प्रभु जी, मुझे Yes. तो वो आपका शुरू में आपने जो ये कहा था कि एक इंसान, एक आत्मा जो है मानव शरीर धारण करती है, आगे के जन्म उसके जो है और बेटर होते जाएंगे, प्रोवाइडेड वी डू गुड कर्मा इन दिस है। हाँ, नहीं तो गुड और बैड का क्या है, वो गुड कर्मा और बैड कर्मा क्या है? देखिए ऐसा है, ये गलत what is the I mean definition of good karma or bad karma? Whatever takes us near to our goal is good karma. Whatever takes us back, I mean away from God is bad karma. अब समझ रहे हैं? जो हमको भगवान के नजदीक लेके जाता है वो अच्छा कर्म है, और जो भगवान से हमको दूर लेके जाता है वो बैड कर्म। सिंपल सी बात है, जनरल सेंस में। सही बात, सही बात। The one which elevates our existence in some respect is good. The one which elevates our existence in some respect is good. The one which degrades our existence in some respect is bad. Simple. जो हमारे एग्जिस्टेंस को किसी भी प्रकार से, अरे भाई अध्यात्म नहीं तो भौतिक लेवल में, आध्यात्मिक तो किसी पर जो ऊपर उठाता तो वो अच्छा कर्म है, लेकिन जो फल अच्छा कर्म है वो तो भगवान के नजदीक जाना है। जो हमारा डिस्टेंस है अभी उसको कम करना है। वो तभी संभव होगा जबकि हम अपने मन की और तन की शुद्धि करें। ठीक बात है, ठीक है ना? नहीं लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि एक आत्मा का अगले जन्म में जब वो प्रवेश करती है किसी भी शरीर में, तो प्रारब्ध पहले बनता है, फिर बनता है शरीर। तो अब दो नहीं, पहले प्रारब्ध का मतलब तो यही है ना सर, जैसा आपने फरमाया था कि मतलब पूर्व संस्कार जो है, पूर्व जन्म के संस्कार जो है वो धीरे धीरे इंसान को भुगतने हैं, मतलब वो जो कर्जे हैं एक तरीके से बंधन है। हरे कृष्णा। नॉट नेसेसरीली। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि हमको पूरे कर्म भुगतने पड़ेंगे। ये कर्म का विषय बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट बताता हूं आपको मैं। हमारे कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं, और हम नए कर्म जनरेट करते हैं। ठीक है? जो प्रारब्ध कर्म है वो हमारे इस जन्म के साथ पूरे हो जाएंगे। चिंता नहीं करो, जो सुख दुख मिलना होगा मिल जाएगा।
संचित कर्म है और जो नए कर्म है, अगर हम भगवत गीता शिक्षा का पालन करेंगे तो संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और नए कर्म भी नहीं बनेंगे। That means we will get to our spiritual destination without any doubt, without any, ठीक है जी। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको उन सारे कर्मों का फल भोगने के बाद चल पड़े। देखिए इसमें मैंने 66 आपको शेयर किया था, द मोमेंट वी सरेंडर टू द लॉर्ड, द मोमेंट हमारे सारे पाप मीन्स सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। राम जी ने कहा था कि नहीं विभीषण को, मोरे सन्मुख आव जब कोई, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। The moment we decide to go towards Lord, the moment, उसी क्षण ये जो पावर है, भक्ति की जो पावर है वो इतनी है कि उसी क्षण सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा फिर प्रश्न आता है कि हमको फिर सुख दुख क्यों मिलता है? करेक्ट। देखिए ऐसा है कि इस जन्म के अंदर जो हमको स्थिति मिलती है भगवान की तरफ से, वो सुखी दुखी करने के लिए नहीं मिलती, वो हमारी सिचुएशन को एलिवेट करने के लिए मिलती है। जी, आप समझ रहे हैं? तो अगर हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो सुख दुख से विचलित नहीं होंगे, हम अपने लक्ष्य पर सदैव कायम रहेंगे। इसी बात की दृढ़ता के लिए हमको सुख दुख दिया जाता है, मतलब सुख दुख की परिस्थिति, सुख दुख नहीं, सुखी दुखी की परिस्थिति दी जाती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां दी जाती है। बोथ थिंग्स कैन बी यूज्ड टू एलिवेट आवरसेल्व्स। ठीक है जी जी, धन्यवाद। वाकई थैंक यू। पांडे जी एनी फर्दर क्वेश्चन प्रभु जी? वो पिछली बार मेरा यही था कि जो आपने कहा ना कि प्रेजेंट जो जाति प्रथा है इससे इसका कुछ लेना देना नहीं, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि इंडिविजुअल आदमी समझ ले, एक्ट कर ले, वो तो सही है, समाज में ये जो है ये चल नहीं सकता, यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ ये देखिए सही है बात है कि जब किसी ने अगर भगवत पढ़ी नहीं हो तो क्या समझेगा वो? सिंपल सी बात। जैसे हम कोई कहेंगे जैसे भाई कोई भगवत पढ़ेगा नहीं तो कैसे रास्ते में चलेगा? तो जो वर्णाश्रम की बात है वो भी इसके लिए लागू होती है। दिस इज द नेचुरल सिस्टम। चाहे वो नहीं मानते हैं तभी भी सही लोग तो है ना, उनके नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। आजकल कैटेगरी लोग तो हैं, दे कैन नॉट वैनिश इन थिन एयर। तो कैटेगरीज रहेंगी, गुण रहेंगे, सिस्टम रहेगा, whether we acknowledge, whether we don't acknowledge, whether we work according to that, not is something else. हाँ, तो पहले जब कभी ये व्यवस्था चल रही होगी तब जो ब्राह्मण बनते होंगे या जो वैश्य बनते या क्षत्रिय बनते होंगे, वो जब पढ़ाई के दौरान ही उनका ये डेवलपमेंट देखा जाता था कि भाई कौन सा किस क्षेत्र में है और वो पेशा अपनाता था, तो मेरे ख्याल से समाज उसको मान लेता था। नहीं वो तो वैसे तो अभी भी है, वो भाई हर आदमी का जो एटीट्यूड है वो अलग अलग है ना, तो कैटेगरीज तो भी हैं, हमको पता नहीं पड़ती हैं, वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट, बट एवरीबॉडी बिकम्स डिफरेंट, एवरीबॉडी विल नॉट बिकम इंजीनियर और डॉक्टर, ये सब अलग अलग गुण हो गए। वो तो है। So these gunas are existing, the system is working, but we don't appreciate it, we don't accept it, that's the only thing. Hare Krishna. ठीक है, nice. So I think this we conclude here. We'll meet next Saturday, coming Saturday. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we'll conclude now.